आइए सुनते हैं आज की कहानी। विषैले फलों का पेड़। कुछ बदमाश एक पेड़ पर टकटकी लगाए रहते थे, जिस पर जहरीले फल आते थे। आम जैसे उन फलों को खाकर जो व्यक्ति मर जाता था, उसका सामान ये बदमाश आपस में बांट लेते थे। एक दिन, कोई अच्छी खबर है क्या? एक बदमाश ने पूछा। एक आदमी फल खा रहा है। दूसरे ने चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, ये आदमी तो बहुत धनवान है, आज तो दिन की शुरुआत ही अच्छी हुई है। तीसरे बदमाश ने कहा, लगता है अब वो घर जा रहा है, उसका पीछा करते हैं। चौथे बदमाश ने कहा, थोड़ी देर बाद वो आदमी चकराकर गिर पड़ा और मर गया। लगता है उस पर जहर का असर हो गया है, चलो हम अपना काम शुरू करें। फिर उन्होंने उस आदमी का सारा धन लूट लिया। ये पेड़ हमें एक दिन जरूर मालामाल कर देगा। पहला बदमाश बोला, हाँ भाई, जो भी इधर से गुजरता है इन जहरीले फलों को आम समझ बैठता है। कहकर दूसरे बदमाश ने जोरदार कहकहा लगाया, इस पेड़ को कल्प वृक्ष ही समझो। तीसरे बदमाश ने कहा। एक दिन उन्होंने देखा कि चार आदमी उधर से गुजर रहे थे। बदमाश उन्हें देखकर एक जगह छिपकर बैठ गए। वे चारों आदमी पीछे आ रहे एक काफिले के लोग थे। उनमें से एक ने पेड़ पर पके हुए आम देखे तो बोला, देखो मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर आम तोड़ता हूं, तुम लोग इकट्ठा कर लेना। फिर वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने खूब सारे फल तोड़े। इसके बाद जैसे ही वे खाने को हुए कि काफिला आ गया। काफिले के सरदार ने जब अपने आदमियों को पेड़ के नीचे देखा तो वो हतप्रभ रह गया। जोर से चिल्लाया, रुको, फल मत खाना, ये जहरीले हैं। जहरीले? मगर मैंने तो एक खा भी लिया है, एक बोला। मैंने भी, दूसरे ने कहा। सरदार ने उन्हें विषनाशक दवा देते हुए कहा, इसे तुरंत पी लो, इससे उल्टी हो जाएगी और जहर बाहर निकल आएगा। इस सरदार को कैसे पता चला कि ये फल जहरीले हैं? बदमाशों के मुखिया ने कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूं, दूसरे ने कहा। पेड़ पर जरूर कोई ऐसा चिन्ह होगा, चलो जरा पता लगाएं। उनके तीसरे साथी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, अगर अन्य राहगीर भी पेड़ के नजदीक नहीं आए तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। फिर वो बदमाश छिपने की जगह से बाहर निकल आए। ये क्या हो रहा है? बदमाशों के मुखिया ने पूछा। भले आदमी, तुम्हारे आदमियों ने तो ये फल नहीं खा लिए? काफिले के सरदार ने पूछा। नहीं भाई, बदमाशों का मुखिया बोला, मैं समय पर पहुंच गया, अन्यथा मेरे साथी मौत के मुंह में चले जाते। सरदार ने कहा, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि ये फल जहरीले हैं? बदमाशों के मुखिया ने उससे पूछा। सीधी सी बात है, गांव के इतने नजदीक पेड़ हों और ग्रामवासी तथा बच्चे उन फलों को तोड़े नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि ये पेड़ फलों से लदा हुआ है, इस पर चढ़ना भी कोई मुश्किल नहीं है। बस इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये फल जरूर जहरीले होंगे। सरदार ने कहा, अब हम इस पेड़ को काट डालेंगे ताकि फिर कोई मुसाफिर धोखे में न मारा जाए। इतना कहकर सरदार ने अपने आदमियों को पेड़ काटने का आदेश दिया। पेड़ काटने के थोड़ी देर बाद उन निराश बदमाशों को वहीं छोड़कर काफिला आगे बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आसपास के हालात को देखने के बाद ही उचित अनुचित का निर्णय लेना चाहिए। काफिले का सरदार बुद्धिमान था, जो समझ गया कि फल जहरीले हैं, वरना पेड़ पर क्यों लटके रहते। बदमाशों को भी पता चल गया कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे नहीं चढ़ती।